एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये रीडिंग जो है ये मिड जुलाई के लिए है और इसमें हम देखेंगे कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो कमेंट करते हैं, अपनी रेजोनेंस के बारे में शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम के बारे में शेयर करते हैं, वो सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आप लोग ने जिन्होंने रीडिंग को लाइक का बटन प्रेस करते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो कि सब्सक्राइबर हैं, चाहे नए चाहे पुराने, और रीडिंग को देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें क्या सिचुएशन में कैसे डील कर रहे हैं सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोग, ये हम देखेंगे। रीडिंग जो है एज़ यूजुअल रिलेशनशिप में भी के लिए भी होगी और करियर बेस्ड भी होगी। जो भी मैसेजेस जैसे भी आएंगे उसी हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा एडवाइस के कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालूँगी। हम अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्या सिचुएशन है सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों की। इस रीडिंग में जो करंट एनर्जीज़ हैं सिर्फ उनका टाइम फिक्स्ड है, जो कि 15 जुलाई से ले के 31 जुलाई तक है। रीसेंट पास्ट का और कमिंग फ्यूचर का कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, और वो कार्ड्स के अकॉर्डिंगली ही देखे जाएंगे। लेट्स सी कि रीसेंट पास्ट में क्या सूरत हाल थी जो कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए मौजूद थी। आई हैव फॉर यू 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस। कोई पार्टनरशिप है जो कि ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और ये पार्टनरशिप जो है अब 2 तरह की इसमें बातें हो सकती हैं। ये कमिटेड रिलेशनशिप, शादी वादी हो सकती है जो कि ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है, रिसेंटली ख़त्म हुई है। और दूसरी बात ये है कि ये कोई ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है जहाँ पे आप शायद बतौर एक इन्वेस्टर या एक एल्डरली पर्सन आप इस पार्टनरशिप का हिस्सा थे, और शायद कोई दूसरा जो है वो आपके लिए काम जो है वो कर रहा था, ठीक है, लेकिन किसी न किसी वजह की बिना के ऊपर अब ये एग्रीमेंट जो है या ये मामला जो है ये ख़त्म हो चुका है। अब हम देखते हैं कि करंटली क्या सिचुएशन है इस सारे सिनेरियो के अंदर। आई हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक बात तो ये काफ़ी सीरियसली नज़र आ रही है कि आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। अगर ये एयर साइन नहीं है तो ये कोई आपसे एज में कम पर्सन है, यंगर पर्सन है आपसे एज में, बहुत हाईली एनर्जेटिक, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका टेम्परामेंट जो है वो कंट्रोल में नहीं है। और ये बिल्कुल ये ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि करियर में आपके साथ, जॉब में, काम के हवाले से आपके साथ कनेक्टेड था, और पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। जैसे वो कहते हैं ना कि किसी ने आके दरमियान में लड़ाई डाल दी है, और उस लड़ाई की वजह से फिर आप लोग जो हैं वो अपनी पोजीशन से रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हट गए, और इसके बाद आप एक सिंगल पर्सन के तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपका स्पाउस आपसे यंगर हो, और वो थोड़ा बिटर हो, और थोड़ी लड़ाई झगड़ा इस किस्म का हो जो कि फिर संभाला ना गया हो, और अल्टीमेटली बात जो है वो सेपरेशन पे और डिवोर्स के ऊपर ख़त्म हुई हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी सिचुएशन रही है, अब इन 15 दिनों के अंदर आप बहरहाल एक सिंगल पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं। करियर के हवाले से भी, चाहे आपने जितना भी सेटबैक उठाया है, और हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हों, इसके बावजूद भी एंड ऑफ जुलाई आप एक अच्छी स्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, और आपके पास इनफ है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जहाँ पे जब डिवोर्स की बात आई है तो आपको काफ़ी बड़ा एक पीस ऑफ अमाउंट कह लें या चंक ऑफ अमाउंट कह लें, वो बड़ा चंक जो है वो आपको अपने स्पाउस को देना पड़ा है, और इसकी वजह से भी आप थोड़ा सा कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने आप को फाइनेंशियली वीक महसूस कर रहे होंगे।
अब हम देखते हैं कि ये सिचुएशन जो है ये कमिंग फ्यूचर में कैसे प्ले होगी। सो नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और मैजिशियन। इन आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे ये अक्टूबर के आसपास का टाइम हो सकता है, कोई और शख्स जो है वो ज़िंदगी में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है। लेकिन ये पर्सन जो है शायद बहुत ज़्यादा रिलायबल ना हो, या ये आप कह लें कि आप इसके ऊपर बहुत जल्दी एतबार या भरोसा नहीं कर सकेंगे। हो सकता है ये पर्सन जो है ये बज़ाहिर देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल और कंपोज्ड और सेंसिटिव लगे, लेकिन शायद ये चीज़ बहुत हद तक एक प्रिटेंशियस किस्म की चीज़ हो जिसको हमने प्रिटेंड किया हुआ होता है, असल में ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ प्रिटेंडिंग जो है वो इस शख्स के हवाले से आने वाले दिनों में मौजूद है। ये पर्सन अगेन ये भी आपसे यंगर होगा एज के अंदर। ये हो सकता है कि अगर आपका ये बिज़नेस का मामला था या काम का मामला था तो हो सकता है कि ये पर्सन जो नया पर्सन है जो कि 31 जुलाई के बाद के जो टाइम पीरियड है उसके अंदर ख़ास तौर पे ये मुझे लगता है कि नवंबर के अराउंड का कुछ टाइम पीरियड होगा जब ये पर्सन, अक्टूबर नवंबर का जब ये पर्सन जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन जो है ये अगेन आपसे एज में कम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉलिड किस्म की ऑफ़र नहीं लेकर आ रहा। मतलब बज़ाहिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और अपॉर्चुनिटी भी जो इस पर्सन के साथ आ रही है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। इसके बावजूद आपको चाहिए कि आप बहुत जल्दी ना करें फ़ैसला करने की और सूरत हाल को पहले थोड़ा सा डेवलप होने दें, करियर के हवाले से भी, रिलेशनशिप के हवाले से भी। इसके अलावा आप जो आपका एक चूँकि एक लॉस पहले ही ऑलरेडी आप देख रहे हैं, सो इस बात का आपके ऊपर इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। सो बेहतर ये होगा कि आप किसी भी नए सिलसिले में जंप इन करने की बजाय आप पहले अपने आप को हील कर लें, अपने आप को इस ट्रॉमा से बाहर निकालें जिसमें से आप गुज़रे हैं। सो अब हम देखते हैं कि एडवाइस के क्या कार्ड्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं फॉर सजिटेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट। ओके जी, सो पहला कार्ड है क्लियर द फॉग। ये धुंध जो है ये आहिस्ता आहिस्ता छटेगी और छटती हुई आपको नज़र आएगी और चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी। ये ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको समझ आना शुरू हो गई हैं। ये भी हो सकता है कि चूँकि एक काफ़ी अनएक्सपेक्टेड इवेंट ये आपके साथ हुआ है और ब्रेकअप इस किस्म का हुआ है या लॉस इस किस्म का हुआ है कि थोड़ी देर के लिए जैसे आप शल हो जाते हो, मेंटली सुन्न हो जाते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये फॉग जो है ये हटती चली जाएगी, आपको ना सिर्फ लोगों की, इवेंट्स की और चीज़ों की समझ आएगी, बल्कि ये भी समझ आएगी कि फ्यूचर में आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इट्स नॉट एन एमरजेंसी। जो भी हुआ है आपके साथ, जो भी हुआ है आपकी ज़िंदगी में, ये एंडिंग नहीं है। इट्स नॉट द एंडिंग। फिर नया एक सिलसिला शुरू होगा, फिर नया सिरे से काम होगा, फिर नए सिरे से अर्निंग होगी, फिर नए सिरे से रोमांस होगा, फिर नए सिरे से कोई रिलेशनशिप बनेगा। सो इट्स नॉट द एंडिंग। ये ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम कहते हैं कि कोई एमरजेंसी है और अब आप बस मरने लगे हैं और कुछ नहीं हो सकता। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, एक सेटबैक आया है आपकी ज़िंदगी में, बट यू कैन रिकवर फ्रॉम दैट एज़ वेल। और थर्ड पे है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, लेट गो एंड फ्लो, वेरी ब्यूटीफुल। और आप इस कार्ड को देखें, ये कार्ड भी अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत है। ये कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स, इन दोनों कार्ड्स का एक ही मतलब है कि जो चला गया है, जो लॉस हो गया है, जो शख्स चला गया है, उसको छोड़ दें, उसको अपने जहन से निकाल दें और अपने आप को बहने दें आगे। जिस अंदाज़ में वक्त बह रहा है उसी अंदाज़ में अपने आप को बहने दें। और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और जो अर्निंग्स हैं आपकी और जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, यू रियली नीड टू इंजॉय दैट। अपने आप को इस अफसोस में और इस जगह पे फंसा के मत रखें। कुछ नहीं हुआ अगर कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है, कुछ नहीं हुआ अगर आपको थोड़ा सा लॉस उठाना पड़ गया है, आप दोबारा रीगेन करेंगे चीज़ों को। और ये जो पास्ट के झमेले हैं इनको आप अपनी ज़िंदगी से निकालें और सिचुएशन को आगे बढ़ने का मौका दें।
ठीक है जी। सो ये थी रीडिंग जो कि मैंने की है सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।